उत्तरीय रह गए थे कल, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय हम समझा चुके हैं। सभी ध्यान से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। थोड़े घुमावदार प्रश्न जरूर हैं लेकिन समझ में आ जाएंगे। देखो पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो ये है दीर्घ उत्तरीय। पहले प्रश्न में कहा इसने धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करनी, धातु की मोटाई भी ज्ञात करो। अब इस बात को ध्यान दो, ये जो मोटाई कह रहा ना, तुमने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं तार का टुकड़ा होगा जिसमें अंदर बारीक बारीक तार हो गए तो तार का टुकड़ा थोड़ा सा मोटा हो गया, इस तरीके से हो गया। देखो एक परत और हो गया, एक परत और हो गया, ठीक है नी। यानी कि ये इतना मोटा हो गया तार का टुकड़ा, ये ऐसा सा हो गया ना, ये तार यहाँ हो गया, फिर इसके अंदर ये तार घुसे रहे, ये इतना मोटा हो गया जैसे मीटर का तार। हाँ कुछ भी, तो यो यहाँ से यहाँ तक की तो हो जाए, इसकी मोटाई क्या हो जा, मोटाई, ये मोटाई हो जा। अब इसकी दो त्रिज्या होगी कायदे में, एक तो यहाँ से यहाँ तक की होगी और एक यहाँ से, मतलब ये यहीं से मान लो, इसके नीचे कर दूँ मैं, या यहाँ से मान लो, एक यहाँ से यहाँ तक की होगी पूरी, एक तो पूरी होगी और एक यहाँ तक की होगी। ऊंचाई दोनों की बराबर होगी, ऊंचाई दोनों की क्या होगी, समान, भाई इसकी भी और इसकी भी बराबर ऊंचाई होगी। अब इसमें इसने क्या कहा, इसने कहा इस वाले जो सपोज करो ये कोई वो है पाइप, इसका जो आयतन है वो है 748 घन सेंटीमीटर, लंबाई या ऊंचाई एक ही बात हो तो ऊंचाई बराबर होगी h बराबर 14 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, जो मैं बाह्य त्रिज्या की बात कर रहा हूँ, बाह्य त्रिज्या मान लो r1, बाह्य त्रिज्या r1 दे रखी इसने 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दे रखी 9 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या एक ही बात हो, वो इसने दे नहीं रखी, वो इसने कहा वो निकाल लो। हमने मान ली R2, मोटाई भी ज्ञात करनी। जब हमारे पास यो R1 है और R2 आ जाएगी तो हम R1 में से जब R2 घटा देंगे तो हमारे पास मोटाई आ जाएगी। तो मोटाई जो हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी बाह्य माइनस आंतरिक। अब इसका एक तरीका है, इसका जो सूत्र होता है खोखला बेलन कहलावे, कैसा कहलावे, खोखला बेलन। तो आप इसका वैसे खोखले बेलन का आयतन लिख लो या बेलन का आयतन लिख लो, आप इसे ऐसे लिख सको। इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा कि खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन यानी कि अंदर अंदर का आयतन, अगर हम बाह्य उसमें से आंतरिक घटा दें, बाह्य वाले में से और आंतरिक घटा दें तो हमारे पास खोखले बेलन का आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बाह्य बेलन का आयतन और माइनस आंतरिक या भीतरी, एक ही बात है, भीतरी बेलन का आयतन। आयतन दे रखा आपको 748, यहाँ रख दिया हमने। बाह्य बेलन के आयतन का सूत्र बन जाएगा पाई R1 स्क्वायर H और भीतरी बेलन का आयतन का सूत्र बन जाएगा पाई R2 स्क्वायर H। तो ध्यान दो, इसका वैसे जो सूत्र बनेगा वो बनेगा पाई एस तो कॉमन में आ जाएगा और इसका सूत्र बन जाएगा R1 माइनस R2 का वर्ग, यही इसका सूत्र होता है। इस सूत्र को अगर तुम डायरेक्ट याद कर लोगे तो डायरेक्ट लगा लो, वरना इस तरह रख के इस तरह लगा लो। अब इसमें मान रख दो बस, ये होगा 748, पाई का मान 22/7, H 14 दी गई, R 9 दी गई, 9 का वर्ग, और R2 हमें निकालनी, ठीक है जी। ये 7 ऊपर चला गया, 7 दूनी 14 कर दो, 22 दूनी 44 नीचे आ गया, 748/44 बराबर 9 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग। 44 से इसे काटोगे तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17। और 9 का वर्ग हो जाएगा 81 माइनस R2 का स्क्वायर। R2 इधर आ जाएगी और 17 इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी R2 का स्क्वायर बराबर 81 माइनस 17। R2 का स्क्वायर 81 में से 17 गए भैया 64।
और R2 बराबर हो जाएगी √64। R2 बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे पे जो त्रिज्या आई, ये वाली जो त्रिज्या आई ये 8 आ गई और ये वाली त्रिज्या 9 थी। अब हमें क्या बताना, मोटाई। मोटाई हो जाएगी R1 - R2। बाह्य में से आंतरिक घटा दो, 9 में से 8 गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर तो मोटाई आ गई और बाह्य वो आंतरिक त्रिज्या आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल देखेंगे। एक खोखले बेलनाकार पाइप यही वाला है, बाहरी तथा भीतरी व्यास दे दिया, तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी, भीतरी त्रिज्या, उसकी लंबाई दे दी, आयतन बताना। यही वाला फॉर्मूला लगा। देखो तो बाह्य व्यास दे रखा, बाह्य व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी R1 बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास या भीतरी व्यास एक ही बात है, बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी R2 बराबर 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, वो बराबर रहती है, वो h दे रखी 21 सेंटीमीटर। हमें खोखले बेलन का क्या बताना, आयतन। फॉर्मूला वही πh R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, h का मान 21, R1 है हमारा 5 का वर्ग, R2 है हमारा 4 का वर्ग। 7 या 21, 22 या 66, 5 का वर्ग हो गया 25 और 4 का वर्ग हो गया 16। 25 में से 16 गए 9, 9 छिक 54, 5 9 छिक 54, 54 और 5 59 सेंटीमीटर की 3। यही हमारा एक बेलन के व्यास में 20% की वृद्धि, व्यास में वृद्धि कर रहा, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी कर रहा, आयतन में कह रहा कोई परिवर्तन। ठीक है। ये कह रहा कि 20% की वृद्धि हो रही व्यास में, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो कि जो आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। है हमने लिखा माना बेलन का व्यास, अब इसे D1 मान लो क्योंकि 2 व्यास का है, दूसरे में वृद्धि कह रहा, और ऊंचाई मान लो h1। अच्छा, व्यास का आधा हो त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी D1/2। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा πr1 स्क्वायर और h1। तो पाई जुका तो R1 स्क्वायर यानी कि D1/2 का वर्ग और गुना h1। तो ये आ गया पाई गुना D1 स्क्वायर 4 गुना h1, समीकरण नंबर 1। अब इसने कहा व्यास में 20% की वृद्धि, तो हम कहेंगे 20% की वृद्धि करने पर व्यास। तो जब वृद्धि होगी तो पुराना व्यास तो पहले झुका तू, और उसमें कितने % की वृद्धि हो रही, 20, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही। जब किसी चीज़ की वृद्धि हो ना प्रतिशत में, तो भी उसके नीचे 100 लग जा, प्रतिशत का निशान हट गया। यानी कि जैसे वो 20% कह रहा तो ये वो 20/100, तो हमने प्रतिशत हटा के 20/100 लिख लिया। 20 पंजे कितना हो गया भैया, 100। अच्छा, ये बन गया D1 + D1/5। 5 की इधर गुना होगी, 5D1 + D1/5 बराबर आ गया 6D1/5। यानी कि जो नया व्यास D2 आया 6D1/5। कितना आया, 6D1/5। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, त्रिज्या हो जाएगी R2 बराबर, इसका आधा हो जाएगा ना, ये इसका आधा, इसका व्यास का आधा कर दिया, गुना में बटे में 2 कर दिया, तो 2 × 6, तो त्रिज्या होगी 3D1/5। अच्छा, ऊंचाई में क्योंकि अलग ऊंचाई भी अलग कह रहा हो, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी h2। तो नया आयतन हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर गुना h2। पाई तो झुका तो R2 स्क्वायर कितना है, 3D1/5 का स्क्वायर गुना में h2, इसका वो खोल लो, 3 का वर्ग 9, 9D1 स्क्वायर 25 और गुना में h2, समीकरण नंबर 2। कह रहा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या कह रहा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि जो पुराना आयतन है वो बराबर है नए आयतन के। दोनों आयतन क्या है,
बराबर बराबर रख दो दोनों आयतनों के। पहला आयतन आया था हमारा पाई गुना d1 स्क्वायर बटे 4 गुना h1 और दूसरा आया हमारा पाई गुना 9 d1 स्क्वायर बटे 25 गुना h2। पाई से पाई कट गया, d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर कट गया। अच्छा 25 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया। ये फिलहाल तो ये बचा h1 बटे 4 बराबर 9 h2 बटे 25। हमें h2 का मान निकालना, इनने कहा ना प्रतिशत, तो h2 बराबर हो जाएगा 25 ऊपर चला गया 25 h1 और 9 नीचे आ गया, 9 चौक 36, तो h2 का मान तो ये आ गया। अब ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो जब ऐसी बात आया करें तो हम लिखेंगे ऊंचाई में प्रतिशत कमी बराबर पुरानी ऊंचाई में से यो नई ऊंचाई घटा देंगे। क्या करा, पुरानी ऊंचाई में से नई ऊंचाई घटा दी, ठीक है, और गुना में कर देंगे प्रतिशत, उसका प्रतिशत लगा दिया और बटे में यहाँ लगेगा h1, ठीक है ना, क्या लगेगा h1। और जब प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत गुना चाहे वो कर दो, गुना में 100 कर दे करेंगे, लेकिन चलो भी करेंगे। ये आ जाएगा अब 36 की गुना यहाँ आवेगी 36 h1 माइनस 25 h1 बटे में ये जो 36 था नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 h1 और गुना में 100, ठीक है ना, क्या हो जाएगा गुना में 100। 36 में से 25 गए 9 h1 बटे 36 h1 गुना 100, h1 से h1 कट गया। अच्छा 4 से काटो, 4 25 आ गया और 4 से इसे काटेंगे, एक मिनट, ये 11 हो गया भैया, 6 में से 5 गए 11, तो क्या आ जाएगा 9 भाई, तो 9 आ गया, 4 से कट्टा, तो यहाँ भी क्या बचा 11 गुना 25 बटे 9, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगी 5, 11 दूनी 5 और 275 बटे 9, इतने प्रतिशत। 9 से 275 को भाग दोगे तो ये आ जाएगा 30 से ही 5 बटे 9 प्रतिशत, तो इतने प्रतिशत क्या हो जाएगी कमी। ये आ गया ना ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी होगी। इस सवाल को बहुत तसल्ली से देख लियो, दोबारा समझा दे। चौथा देखो, 22 सेंटीमीटर लंबे और 12 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को मोड़कर दो विभिन्न लंबवर्तीय बेलनों का वक्र पृष्ठ बन सकता है। इस प्रकार बने बेलनों का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर ज्ञात करो। यह सवाल वैसे ही है जैसे मैंने एक आयताकार कागज लिया था, उसे चौड़ाई के परितः घुमाया था। अब एक बार तो चौड़ाई के परितः घुमाना और एक बार लंबाई के। देखो कैसे करेंगे, एक बार तो कागज यूं लिया, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 22 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 12, ठीक है। अगर अब इसे यूं घुमावेंगे, यहीं के यहीं घुमावेंगे तो ये तो 12 ही रहेगी, ये तो 12 ही रहेगी क्योंकि 12 है ना, नू घुमाया ऐसे हमने, 11 हो जाएगी और लंबाई नू घूम जाएगी, ये आ गई लंबाई, तो लंबाई तो होगी इसकी परिधि, यानी कि 22 तो होगी परिधि, तो यहाँ परिधि हो जाएगी 22 और ऊंचाई हो जाएगी 12, ठीक है। पहले इससे ही निकाल लो, इसका पहले आयतन निकाल लो, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। पहले इस वाले से 2 पार्टों में करेंगे हम इसे। तो पहले तो हमने इसे लंबाई के परितः घुमाया, तो परिधि क्या हो 2 पाई r, 2 पाई और होगी 22, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना r बराबर 22, 22 से 22 कट गया, तो r बराबर आ गई 7 बटे 2 बराबर 3.5। पहले इसका आयतन निकाल लो यहीं, तो आयतन हो जाएगा इसका पाई, यो r1 मान लो और यो h1, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार करना हमें। का पाई r1 स्क्वायर गुना h1, 22 बटे 7 गुना 3.5 गुना 3.5 और गुना h1 होगी 12। अब एक काम कर लो, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कट तो चलो 7 पंजे 35, 0.5 पॉइंट हटा के क्या हो गया 10, 5 दूनी 10, 2 छिक 12, फिर पॉइंट हटाया 10 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 से इसे कट्टा 11, तो 11 छिक
66 गुना 7, तो 66 गुना जो 7 है वो है 462 सेंटीमीटर की 3। ये हमारा पहले बेलन का आयतन आ गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लो भैया। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो 2 पाई आर और एच प्लस आर, तो 2 गुना 22/7, आर होगी 3.5, एच होगी 12 प्लस 3.5, तो इसे हटाया 10 लगाया, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो 22 गुना 12.5 और 3.5 15.5। तो जब 3.5 इसकी गुना करोगे सक तो हल कर लो, ये लो काटो, 10 लग गया, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11, और जब 11 की गुना आप 31 में करोगे ये आ जाएगा 341 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया पहले वाले का। यहाँ से यहाँ तक की 12 है और यहाँ से यहाँ तक की है 22। ठीक है भैया। तो अब जब इसे घुमाओगे चौड़ाई के परिधि घुमाने पर, तो ऐसा बनेगा। देखो ऊंचाई तो झुकी तो रहेगी, ऊंचाई में तो कोई फर्क ही नहीं आने का। जो ये चौड़ाई है वो यूँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी आपकी 22 ऊंचाई इसकी, और जो परिधि हो जाएगी तो परिधि हो जाएगी 12, परिधि हो जाएगी 12। तो 2 पाई आर बराबर 12, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 12, आर बराबर 12 गुना 7 और 2 गुना 22, 2 छिक 12, 6 सत्ते 2 से फिर काट दो, 2 तिया 6 और 11, 3 सत्ते 21/11। R2 कितने आगे? ठीक है ना। और ऊंचाई होगी H2 आपकी 22। अब इसका आयतन निकाल लो। आयतन आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। पाई का मान 22/7, R2 का मान 21/11 गुना 21/11 गुना 22, 11 दूनी 7 तिया 21, 11 दूनी 22, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 गुना 21, 12 एकम 12 हासिल लगी, और 12 दूनी वो हासिल लगी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 सेंटीमीटर की 3। और अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो। तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई R2 H2 प्लस R2, तो 2 गुना 22/7, R2 कितनी है भैया 21/11, H2 कितनी है हमारी 22 प्लस 21/11, उसे हल कर लो। 7 तिया 21, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये आ गया। और गुना में 21/11 को जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो बट्टे में तो 11 आ गया, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24 प्लस 21, तो ये आ गया 12 गुना 2 और 1 3, 4 और 2 6, 263/11। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ 263 की 12 में गुना कर लो भाई, ये आ जाएगा 3156/11, और जब इसे 11 से भाग दोगे ये आ जाएगा 286.90। इसे यही ले लेंगे, यहाँ हल कर लेंगे संपूर्ण पर। अब हमें दोनों का आयतन, पहले बेलन का आयतन माइनस दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन आया भैया आपका 462, और दूसरे बेलन का आयतन आया आपका 252। कितना आया 252, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 5 गए 210 सेंटीमीटर की। तो 3, ये तो आया आयतनों का अंतर। अब निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठ का अंतर। तो पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ माइनस दूसरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया आपका 341 और दूसरे का हो गया 3156/11, या इसे ऐसे भी कर सकें, और 341 माइनस 286.90, कुछ भी कर लो।
इसे करोगे इसका एलसीएम आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा। अब 341 की जब गुना 11 में करोगे तो ये आ जाएगा 3751 माइनस 3156। अब पहले से ही कर लो। तो 3751 में से जब आप 3156 घटाओगे तो ये आ जाएगा, कहीं गड़बड़ हुई क्या कैलकुलेशन में? देखो भाई, तो ये 595/11 इसका आंसर शीट में गलत दे रखा तुम्हारा, तो उसकी तरफ ध्यान ना दियो, क्योंकि मैंने ऐसे करके देख लिया। यहाँ भी आवेगा 54.09 और यहाँ भी आवेगा 54.09, दोनों से एक ही आंसर आवेगा। और मिस प्रिंट है वैसा आंसर इसका, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई आंसर में बदलाव हो सकता है करके देखियो, मुझे बता दियो। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, एक जूस के टीन का आधार, दो जूस के टीन है भाई। एक जूस का टीन तो है जिसका आधार है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। देखो कैसा है, एक जूस का टीन तो ऐसा है जिसका आधार कैसा है, वर्ग, वर्गाकार हो नहीं। अब वर्ग कैसे बनाऊँ, घनाभ की टाइप हो जाएगा। यो टीन तो देख रखा था हमने, बस टीन टाइप है, कनस्तर है ये ऐसा है, ठीक है। अब इसकी तुम्हें, और एक है इसने कहा जिसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर वर्ग है, तो 14 सेंटीमीटर तो इधर की हो जाएगी चौड़ाई, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी 18.5, और इसकी जो एक और भुजा होगी ना इसकी, वो लंबाई क्या है उसे लंबाई भी 14 हो जाएगी इसकी। यो ऐसा है, पड़ा हुआ बना रहा मैं, देखो बन गया कनस्तर पड़ा हुआ। यही तो कनस्तर, इधर से खड़ा कर दो बस, इसे ऐसा बन जाएगा। समझ गए नहीं, समझ गए, ये ऐसा है। बन गया कनस्तर, अब तो बन गया खड़ा कनस्तर, बन गया। यो है ऊंचाई, यो है लंबाई, और यो चौड़ाई, यो भी 14 है। कितनी है? 14। अब इसमें जूस है, और एक है एक दिया दूसरे टीन व्यवृत का व्यास, तो एक कनस्तर ऐसा है, ऐसा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसका व्यास दिया वो दिया 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, और इसकी ऊंचाई दी 17.5। कितनी दी? 17.5। इसने कहा इसमें ज़्यादा जूस आवेगा या इसमें ज़्यादा जूस आवेगा। वैसे तो हमें दिख रहा कि ज़्यादा जूस इसमें आना चाहिए, इसमें कम आवेगा, लेकिन आपको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। तो हम क्या लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर वर्ग आधार वाले टीन की लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि एल बी, और ऊंचाई हो जाएगी एच, तो एच हो जाएगी इसकी 18.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाल लेंगे, आयतन हो जाएगा एल गुना बी गुना एच, 14 गुना 18.5, कितना हो जाएगा? 14 गुना कर लेंगे, और इन तीनों की गुना करके आपका आ जाएगा 3626 घन सेंटीमीटर। आ गया। तो इसका वो निकाल लेंगे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले टीन की त्रिज्या हो जाएगी 14/2 यानी कि आर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगी, इसकी ऊंचाई दे रखी 17.5। तो इसका आयतन निकाल लेंगे। इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुना 7 17.5, 7 से 7 कट गया, आर स्क्वायर है, एक और 7 आवेगा, ध्यान रखियो। 22 गुना 17.5 और गुना 7, जब इसकी गुना करोगे तो 2695 आ जाएगा घन सेंटीमीटर। अब एक काम करेंगे, ज़्यादा कौन सा है? यो, इसमें से इसे घटा देंगे। इसने पूछा, खाली पूछता किसकी अधिक है, वर्ग वाले टीन की धारिता अधिक है, बस इतना छोड़ दिया। अब इन्हें पूछा कितनी अधिक है, तो इसमें से यो घटा देंगे। आयतन में अंतर बराबर, आयतन में अंतर हो जाएगा 3626 में से क्या घटावेंगे हम? 2600
95, घटा के आ जाएगा 931 घन सेंटीमीटर। और यहाँ लिख देंगे 14 सेंटीमीटर वर्ग वाले टीन की धारिता अधिक होगी। तो ये एक्सरसाइज भी तुम्हारी कंप्लीट होगी। ठीक है, आराम से इसके सवाल देख लियो, सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट कर लियो, लाइक कर लियो, शेयर कर लियो।